let's start your HR Snap 4 BPSC lecturer post, and you are from computer science background. Yes, sir. Okay, Anu, Priya, introduce yourself first. My name is Anupriya. I am from Gaya, Bihar. I have completed BTech Computer Science Engineering background from Sri Chundi Raghunayak Kullu Engineering College, affiliated to JN2K Kakinada, Andhra Pradesh. Hmm. I have done MTech, Hmm. Central University of Punjab, Batinda. After MTech, I did my work as an assistant professor, guest assistant professor, Gaya Engineering College. After Hmm. then, that's it. So thank you. Okay, so you are from computer science background, and you opt for the teaching, not for the software job. No, sir, I'm not joined software job. I chose a teaching job. You choose you. So any specific reason? Behind the reasons, I'm not going to join any company, so I am interested in teaching field. So that I joined lectureship, assistant professor as a guest. Okay. So when did you completed your MTech? कब आपने That time, Corona, I think I come in home. Corona is coming. Corona times, I'm not going other sites. So my home, my district's side, same college. That's why I joined near about. Okay. So when did you completed your MTech? I completed MTech 2020. 2020. Or since Yes, then sir. you are teaching there in Gaya Engineering College. 2021, April 2021, I joined Okay. As a guest lecturer or on the contract basis? as a guest lecturer. As a guest lecturer. Yes, sir. ओके, गेस्ट लेक्चर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या आपको करना होता है, कि कितने टाइम देना होता है पर वीक गेस्ट आपको कितने? टीचर्स के लिए 5 डेज 1 वीक में 5 डेज क्लासेस होती है, जिसमें हमारा मतलब मेरा मिला था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, बट यहाँ पर डबल मुझे इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर मिला। तो मेरा सब्जेक्ट पीपीएस था, जिसमें मैं लैब 3 घंटे का 1 वीक में मतलब 2 क्लासेस लैब की थी, बाकी थियोरी की क्लासेस थी। 1 आवर्स थियोरी की क्लासेस, लैब की क्लासेस 2.5 आवर्स, 2:30, 2.5 hours. आफ्टर देन प्रिपरेशन मोड में मेरा मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नीट जेआरएफ का भी। तो थोड़े थोड़े एक बार मैंने दिया तो वो थोड़े से मार्क्स के लिए रह गया, तो मैं मतलब प्रिपरेशन मेरा अभी तक स्टार्ट ही है, तो फिर मैंने लेक्चरशिप के लिए दिया, तो इसमें मेरा रिजल्ट है, इसमें मेरा इंटरव्यू 26 को है सर, 26 नवंबर को है। ओके। यस सर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के तो अगर आपको एचआर में पूछे जाएंगे तो जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरे को ये बताइए कि आपने ये जामतारा मूवी सीरीज देखी है, जामतारा? नहीं सर, नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ आइडिया है कैसे वो मतलब कोई भी चीज क्लिक करने पे आपकी डिटेल, अकाउंट की डिटेल, मतलब कंप्यूटर की डिटेल उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है? डिटेल्स अपलोड हो जाती है? आजकल आता है ना, मैसेज आ जाता है कि आप इस पे क्लिक करिए, आप ठीक है ना, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से कुछ कोई इस तरह से वायरस। लूप होल भी होता है, अगर हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो अदर वेबसाइट पे जाके तो मतलब वो तो सिक्योरिटी का रीजन है ना, मतलब वो अनसिक्योर वो हमारा डेटा ले लेता है,
जिससे मतलब बहुत सारा डिसएडवांटेज है, हमारा अकाउंट हैक भी हो सकता है, लूप होल फायर वैसा बन जाता है। ये फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल लगाया जाता है। एक तरह से ये एंटीवायरस टाइप से काम करता है। जैसे आप कोई भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट है तो वहाँ पर फायरवॉल का नोटिफिकेशन अगर हमारा ऑन है तो ये बताता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट है या फिर कुकीज है जिसको आप यूज करेंगे, तो फायरवॉल फायरवॉल मेनली रोकने का काम करता है कोई भी अनऑथराइज्ड कंटेंट को। अच्छा, वेबसाइट में अगर कुछ भी आ रहा है ऐसा नोटिफिकेशन तो ये अनऑथराइज्ड कंटेंट है वो कैसे डिसाइड करती है फायरवॉल? फायरवॉल उसी के लिए तो लगाया जा रहा है सर। हाँ, तो वो जैसे डिसाइड हम कैसे? मैंने उससे उस वायरस अटैक भी हो सकता है ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, आई गॉट दैट कि वायरस अटैक हो सकता है, लेकिन वो फायरवॉल को कैसे पता चलेगा कि ये वायरस है? उसके अंदर वो प्री प्रोग्रामिंग उस तरह से डेटा होगा शायद, इसलिए वो डिटेक्ट कर लेती होगी। अच्छा चलिए, कोई आप मेरे को कोई एक टॉपिक जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी एक्सप्लेन करके दिखाइए। मैंने पढ़ाया है पीपीएस, सी फंडामेंटल्स, हाँ, तो फंडामेंट लाइक सी। सी सी प्रोग्राम आपने बोला। अच्छा, सी यस सर। प्रोग्राम में मेरे को एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है। मतलब से मतलब मेरे को परसेंटेज निकालना है अपने। यस सर। तो हाँ उसके तो लिए सर हम फर्स्ट लाइब्रेरी की यूज करेंगे, इंक्लूड डॉट एच। उसमें है कि मेरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड परसेंटेज निकालना है, तो ऑलरेडी वो प्री बिल्ड है। जैसे दो तरह की है, एक जैसे हमने वो प्रोग्राम नहीं बनाया, वो ऑलरेडी वो लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके उस फंक्शन मतलब फंक्शन में यूज है तो ऑलरेडी वो डिटेक्ट कर रहा है। हम पहले लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो स्टूडियो डॉट एच उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद वॉइड मेन यूज करेंगे, कॉन्यो डॉट एच यूज करेंगे, फिर वॉइड मैन यूज करेंगे। फिर हमारा जो भी इनपुट है, बाय द वे हम इनपुट ए इक्वल टू 3 लिखते हैं, बी का कोई वैल्यू देते हैं, तो इसके बाद हम प्लस करना है या मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके वहां पर लिखेंगे, यूज होगा ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4। तो अगर हम सी करके ए इंटू बी करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। इसके बाद हम प्रिंटफ का यूज होगा। प्रिंटफ का मेन काम रीड द डेटा होता है, और स्कैनअप फिर इसके बाद यूज करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिटर्न का करने का काम करेगा। इसके बाद गेट सी एच। हेलो अनुप्रिया। हेलो। 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 हाँ, अब मैं आपको फीडबैक। ओके, देखिए मैं आपको फीडबैक देता हूँ, ठीक है? थोड़ा ना अपना इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है ना? आपने सिंपल सा बोल दे कि मैंने एमटेक किया, बीटेक किया, और अभी मैं बस गेस्ट लेक्चर आई एम वर्क कर नाउ रही। गेस्ट लेक्चर वर्क, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा यस सा सर। इंटरेस्टिंग बनाइए। बोलिए सर, माई सेल्फ अनुप्रिया, आई डिड माई बीटेक फ्रॉम देयर, एमटेक फ्रॉम देयर, ठीक है ना? नाउ आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग एज ए गेस्ट लेक्चरर, ठीक है ना? एंड आई एम टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स टू बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है ना? एंड आई लाइक टू टीचिंग। ऐसे करके आप उसको थोड़ा यस सा यस इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है ना? फिर सर। सर हाँ मैं इंट्रो पार्ट्स में वो एमटेक का भी मतलब कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी, मतलब मेरा जो भी प्रोजेक्ट है उसका भी हाँ मतलब इंट्रोडक्शन हाँ, अगर पार्ट में प्रोजेक्ट ही आप ऐड करूँ या? नहीं, यस प्रोजेक्ट सर, मेरा इंटरेस्ट। प्रोजेक्ट का एरिया है मशीन लर्निंग का। मतलब मैंने फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन किया था सोशल मीडिया पे। हाँ, तो अब ऐसे मशीन लर्निंग या जो भी आपने वो किया है, ठीक है ना? उसके बारे में वो इंटरेस्टिंग है तो उसके बारे में जरूर बताइए कि माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज सो एंड सो, एंड आई डिड
लाइक दैट, मैंने उसमें ये ऐसे किया, फिर वो आपसे उसके बारे में पूछेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो पूछते हैं इंट्रोडक्शन, जनरली वो नाम पूछते हैं स्टार्टिंग से ही कि आपका नाम क्या यस है, यस। एमटेक क्या है, और वहीं से भी करते हैं। अगर वो लेट अस से कि वो आपसे पूरा इंट्रोडक्शन मांगते हैं आपका, तो फिर आपको इंट्रोडक्शन आपको अपना इंटरेस्टिंग बनाना है, और वो जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में उसको ले जाना होगा। यानी आप अपने प्रोजेक्ट की तरफ ले जाना चाहते हो तो प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट को आपको इंटरेस्टिंग वे में बताना होगा। ठीक है ना। आप अपनी टीचिंग की तरफ ले जाना चाहते हो तो आपको टीचिंग का बताना पड़ेगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सर आई एम गेस्ट लेक्चरर इन सो एंड सो इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स टू बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट, जो भी आप बोलना चाहेंगे। ठीक है ना। But I'm not now. I'm not working, sir, because the semester is end. After then, guest like a कोई guest. I'm वो not तो joining continue here. मैं वो जस्ट वही कह रहा हूँ, वो तो गेस्ट लेक्चरर है ना। आप तो गेस्ट लेक्चरर में आपको कंटिन्यूस तो है नहीं, जब एंड दे रिक्वायर्ड दे कॉल यू, Yes, yes. है Same. ना। इस चीज को तो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा तो सा इस सर चीज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बाद वो अगर मुझे एमटेक में मुझे इंटरेस्टेड है, मेरा मैं मतलब मैंने वो काम किया है, तो काम मुझे पता है कि मैंने क्या किया नहीं किया, तो उसके लिए उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट एरिया के बारे में मेंशन करूं। आप प्रोजेक्ट के बारे में सिंपल बताइए, और फिर उसके बाद अगर वो पूछते हैं तब उसके बारे में बताना। अपने आप से कुछ नहीं बताना आपको। ठीक है ना। एक बार प्रोजेक्ट के ठीक बारे में ठीक। बता दिया, ठीक है। आपने मेरे को नेट जीआरएफ के बारे में भी बता दिया आप, ठीक है ना। आप फिर जब मैंने सिंपल सा एक फंक्शन पूछा आपसे कि मेरे को एक परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। परसेंटेज मतलब सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालने हैं, तो उसमें सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। आपको इसका एल्गोरिथम बताना है। ठीक है ना, कि कैसे हम उसका वो बनाएंगे। जो उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं सी के प्रोग्रामिंग के, वो तो होते ही हैं। ठीक है ना। एल्गोरिथम में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट डाटा देंगे। इनपुट डाटा को वो उसका जो कमांड फंक्शन होगा वो उनको रीड करेगा, और फिर उनको प्रोसेस करेंगे, और फिर रिजल्ट आपका शो करेगा। ऐसे ही तो होता है ना भाई। परसेंटेज यस निकालना है आपको, परसेंटेज में आपको इनपुट देना पड़ेगा ना हर सब्जेक्ट का। ठीक है ना। हाँ, जो भी डेटा हम दे रहे हैं उसका हाँ, फंक्शनैलिटी यूज हो रहा है। उसका परसेंटेज निकालने का फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा जो सी प्रोग्रामिंग में यूज, फिर उसका आउटपुट रिजल्ट आएगा, प्रोसेस होगा वो, फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना है उस तरीके पे आप थोड़ा सा, जब आपसे सर पूछेंगे पर्टिकुलरली, जब आपका स्नैप टेक्निकल स्नैप होंगे जो आपके सब्जेक्ट्स के होंगे, तब उनमें प्रैक्टिस करिएगा। दे विल सजेस्ट यू हाउ टू एक्सप्लेन। ठीक है ना। ओके सर। ओके प्रिया, वैसे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है। आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखी, जो आपके मन में है वो आप बोल रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती एक्चुअली है। सर आज फर्स्ट ही था, डायरेक्ट मैंने मतलब मुझे जो आया मैंने डायरेक्ट बोल दिया। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है और फिर उसको आंसर करना। ठीक है। आता है तो आंसर करना, नहीं तो सॉरी सर या मे आई ट्राई, ऐसे बोल के आप ट्राई कर सकते हैं। आपको कुछ अंदाजा है तो आप बोलते हैं सर मे आई ट्राई, या मैं सर मुझे लगता है ऐसा हो सकता है लेकिन आई एम नॉट कंफर्म। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन सुनना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। यस सर सर, मैंने वो प्रोग्रामिंग का मतलब अभी मैं जो बता रही थी वो मुझे लगा मल्टीप्लिकेशंस और सब परफॉर्मिंग उस वे में बताना है, तो वो मुझसे अभी वो मतलब कोई परसेंटेज निकाला था तो सिंपली परसेंटेज के बारे में बताया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अनुप्रिया, चलिए गुड लक।